हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस मिले हैं ये टॉपिक करने के लिए जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स शुरू करते हैं। इस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले हमने जो फाइलम किया था वो था सीलेंट्रेटा, और जो सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स होंगे उसमें थोड़ा और इम्प्रूव करके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं प्लैटीहेलमिंथेस में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो प्लैटीहेलमिंथ होते हैं ये वर्म्स होते हैं। हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म्स और प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। तो ये चपटे कृमि होते हैं। और चपटे किस प्रकार से होते हैं? ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। अब जो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड है वो आपस में चिपकी हुई रहती है, तब एक तरह से फिर जो लैटरल साइड्स हैं वो ना के बराबर होती हैं। तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कृमि है। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। सीलेंट्रेटा तक हमने बताया था कि एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और मीजोग्लिया होता है जो कि नॉन सेलुलर होता है। तो इसका मतलब वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ जो हायर फॉर्म्स होते हैं सीलेंट्रेटा के, वो जो हैं वो उनमें मीजोग्लिया में कुछ सेल्स नज़र आते हैं जो कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हम मान सकते हैं कुछ हायर वेल डेवलप्ड सीलेंट्रेट्स को। लेकिन ये जो प्लैटीहेलमिंथेस हैं ये सारे ही, इनमें सारे कृमियों में ही 3 जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं। और जो मीजनकाइम है वो जो अलग अलग अंग होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसमें पाया जाता है। इसकी करीब 15,000 स्पीशीज हैं और ये फ्री लिविंग है और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब दूसरे जंतुओं पे आश्रित होते हैं। ये दूसरे जंतुओं की बॉडी में रहते हैं और उनका बनाया हुआ खाना इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक एक करके इनके कैरेक्टर्स ले लेते हैं। फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है कि ये मेटाजोअन्स है। ये आपको बता ही दिया था, जो एनिमल किंगडम है ये 2 मेन डिविजन्स में डिवाइडेड होता है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो तो सिंगल सेल्ड होते हैं ज़्यादातर, और जो बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आते हैं? मेटाजोआ में। तो ये जो कृमि है ये ऑब्वियसली ये मेटाजोआ में ही आएंगे। सेकंड पॉइंट है ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक तो सेलुलर ग्रेड चल रही थी, फिर टिश्यू ग्रेड आई थी। सेलुलर ग्रेड जो है वो प्रोटोजोन्स हो गए, और फिर जो मेटाजोन्स हैं उनमें सबसे पहले टिश्यू ग्रेड आएगा कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बना देते हैं जो कहलाता है टिश्यू। और फिर ये जो टिश्यू है ये अलग अलग तरह के टिश्यू मिलके ये एक अंग बना देते हैं, तो वो हो जाता है ऑर्गन ग्रेड। तो इसमें प्लैटीहेलमिंथेस में हमको ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो ऑर्गन ग्रेड होने से फिर इसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे अपने बॉडी में सारे सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बस एक बात है कि इसमें जो सिस्टम बनेंगे उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही लेस डेवलप्ड होगा, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पैरासाइट है, तो ये तो तैयार खाना खाते हैं, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती तो इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये थोड़े लेस फॉर्म्ड होता है। और जो बाकी सिस्टम्स हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से इसमें डेवलप्ड होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि इनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म। चौथा पॉइंट है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब अगर एक सीधी रेखा इनके सिर से एनस, हेड से एनस तक खींच दी जाए तो ये बिल्कुल बराबर 2 भागों में बढ़ जाएंगे। फिर 5वां पॉइंट है इनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है।
तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का नाम लेते शायद आपको एक वर्म दिमाग में आता होगा, फ्लैट वर्म, टेप वर्म, और उसका नाम दिमाग में आते ही आपको फोटो दिमाग में आती होगी कि एक छोटा सा स्कॉलेक्स होता है उसमें, और उसकी बॉडी होती है लंबी सारी, और वो सेगमेंटेड दिखाई देती है, उसमें हमको अलग एक 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 सेगमेंट जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो सेगमेंटेशन है ये फॉल्स सेगमेंटेशन है, ये सेगमेंटेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो हर एक सेगमेंट है वो फुल बॉडी की तरह काम करता है, उसमें अपने अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पूरा हर एक सेगमेंट में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो ये सेगमेंटेशन जो दिख रहा है हमको, इट इज़ नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन, ये बस एक आभास होता है सेगमेंटेशन का, जबकि बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। 6th पॉइंट है कि ये एसीलोमेट है। सीलोम आपको पता ही है, सीलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये एसीलोमेट है। 7 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं, मैंने बताया था ना, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लेस डेवलप्ड होते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फ्लेम सेल्स एक तरह के सेल ही हुए जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये इसमें पहली बार देखने को मिलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो फ्लेम सेल्स हैं। 8वां पॉइंट है इनका स्केलेटल, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन ये एब्सेंट होता है। अगेन रेस्पिरेटरी भी एब्सेंट होता है क्योंकि ये पैरासाइट होता है, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट ही होगा क्योंकि ये पैरासाइट होता है। तो ये सारा ड्यू टू देयर बीइंग पैरासाइट्स, ये इनमें सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होते हैं। फिर 9th पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड और इनकम्प्लीट होता है, और एनस एब्सेंट होती है। फिर वही बात है कि ये क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बस किस लिए होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो बना बनाया खाना है वो इनको एब्जॉर्ब करना है, तो पूरी बॉडी में फैल जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे पूरे सरफेस से जो तैयार खाना है वो एब्जॉर्ब किया जा सके। एनएस इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ही अंदर आता है, तो एक्सक्रीटरी और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बनेगा ही नहीं। फिर 10th सिंपल नर्वस सिस्टम होता है इनमें, नर्वस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, दे डोंट हैव टू रिएक्ट टू द स्टिमुली ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड इनका एनवायरनमेंट होता है जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, तो इनको नर्वस सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। फिर 11th पॉइंट है सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन की भी ज़रूरत ही नहीं है, वो अभी मैंने बताया जैसे उनको कुछ चेंजेस ही नहीं होंगे जब एनवायरनमेंट में बाहर के में, तो सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं उनमें जरूर इनमें फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये लाइट को ये एब्जॉर्ब करके पता लगाते हैं अपने एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट 12th पॉइंट है वो नेक्स्ट है, तो ये है 12th पॉइंट, ये इनके जो हुक्स, स्पाइंस और सकर्स प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, और ये जो हुक्स, स्पाइंस और सकर्स हैं ये एडिशन के काम आता है। एडिशन मतलब एडिशन इन द होस्ट बॉडी, एडिशन टू द होस्ट बॉडी, जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, जैसे टेपवर्म इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो इसके जो हुक्स और स्पाइंस कॉलेक्स पे लगे हुए होते हैं और सकर्स, तीनों चीज़ें लगी हुई होती हैं, ये उसमें इंटेस्टाइन में धस जाती हैं और ये वहाँ पे फिक्स रहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वो जो मूवमेंट्स होता है ना इंटेस्टाइन में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक टू द एनस, उसके साथ फिर ये वर्म भी बह जाएंगे अगर ये फिक्स नहीं होंगे। तो ये जो सकर्स और स्पाइंस और हुक्स होते हैं ये इनको इंटेस्टाइन में फिक्स करने के काम आते हैं। फिर 13 पॉइंट, ये मोनोशियस हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। मतलब अब ये जो अपन जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं इट इज फॉर द होल प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम। तो एक सिर्फ मैं जैसे टेपवर्म बोल रही हूँ तो सिर्फ एक टेपवर्म ही नहीं है, इसमें और भी एनिमल्स हैं, और ये जो एनिमल्स हैं कुछ मोनोशियस होते हैं, लाइक मोनोशियस मीन्स या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे अगर आपको
वैसे तो आप बहुत सारे वर्म नहीं जानते हैं, लेकिन जो मेल वर्म होगा और फीमेल वर्म होगा, और हर्माफ्रोडाइट मतलब उसमें दोनों ऑर्गन्स होंगे। तो जो मैं ये बता दूं, बार बार मैं बोल रही हूँ टेपवर्म, तो टेपवर्म इज हर्माफ्रोडाइट, उसमें दोनों जो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये इसमें हर एक सेगमेंट में अच्छे से डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। 15 पॉइंट है एग में योक और शेल दोनों होते हैं। अगर एग लेइंग होती है इनमें तो इसमें दोनों योक और शेल प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स। फ्री लिविंग फॉर्म्स जो होते हैं, जो पैरासाइट नहीं है, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट मतलब कि अगर कोई वर्म है तो वो अपने जैसा ही एक छोटा वर्म पैदा करेगा, देयर इज नो लार्वल फॉर्म। और कुछ एनिमल्स में, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है ये इनडायरेक्ट होता है। एंड इनडायरेक्ट मतलब इंटरवीनिंग विद द लार्वल फॉर्म्स। और इसमें जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज में, ये भी बहुत सारे होते हैं। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें 4-5 तरह के लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये तो उसमें भी शुरू हो गया था, सीलेंट्रेटा में भी, तो ये फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मतलब वर्म इटसेल्फ की बॉडी के अंदर, पैरासाइट की बॉडी के अंदर नहीं, वर्म की बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लार्वी जो होते हैं ये इनके फ्री स्विमिंग होते हैं। ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, या जो लाइफ साइकिल है इनकी वो पानी में पूरी होती है। तो ये जो लार्वी होते हैं ये सारे फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये हो गए अपने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन का टेबल लेआउट, और उसकी क्लासेस का ब्यौरा एक एक करके हम आगे वाले लेक्चर्स में लेंगे। For now, thank you, and please be present in the next lecture.